हाय दोस्त। 26 जनवरी के इस पावन अवसर पर मैं अपना वक्तव्य व्यक्त कर रहा हूँ। 26 जनवरी के इस गणतंत्र दिवस के 75वीं वर्ष गांठ पर आज ये समारोह मनाया जा रहा है। इसके लिए रेल मजदूर यूनियन के पदाधिकारियों और देश भर के लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। दोस्तों, आज 26 जनवरी है और 26 जनवरी के दिन ही हमारे देश को कानूनी रूप से चलाने के लिए संविधान को लागू किया गया था। साथियों, देश हमारा अगस्त 1947 को ही आज़ाद हो चुका था। देश आज़ाद होने के बाद इस देश के अंदर रह रहे लोगों को एक नियम के दायरे में रखकर चलाने के लिए कोई नियम नहीं था। तो उस नियम रूपी विचार को एक रूप देने के लिए उस समय के तत्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रारूप समिति का गठन किया और इस प्रारूप समिति का गठन करने का पीछे मकसद यही था कि एक संविधान का निर्माण किया जाए। 29 अगस्त 1949 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन का प्रस्ताव रखा और इस प्रारूप समिति के अंदर मुख्य रूप से 7 सदस्य थे और इन 7 सदस्यों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी थे। इस समिति का चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की निगरानी में संविधान का निर्माण चालू हुआ। संविधान लगभग 2 साल 11 महीना और 18 दिन में बनकर कंप्लीट हो गया। 26 नवंबर 1949 को प्रारूप समिति ने देश को एक नया संविधान सुपुर्द कर दिया। यानी 26 नवंबर 1949 को भारत को चलाने के लिए एक नया संविधान प्राप्त हो गया। अब यह संविधान पूरे देश भर में लीगल तौर पर लागू करने के लिए एक समय का चुनाव किया गया, एक डेट का चुनाव किया गया और वो डेट है आज 26 जनवरी 1950 के दिन। उस संविधान को पूरे देश में
शांति तरीके से लागू कर दिया गया। और 26 जनवरी के बाद यह भारत देश उस भारत की संविधान के अंतर्गत नियमावली स्टार्ट हो गया और इसके अंतर्गत सभी लोगों को कंट्रोल किया गया। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है और गणतंत्र दिवस का मतलब होता है कि सारी राज्य की शक्तियां का अधिकार जनता होती है और जनता अपने निर्वाचन के माध्यम से सदस्य का चुनाव करती है और वो सदस्य, निर्वाचित सदस्य, इस बने हुए कानून को लोगों के दैनिक जीवन में ड्राइव करते हैं, यानी चलाते हैं। तो गणतंत्र में जनता सीधे देश के अधिकार के ऊपर हावी होती है। अब हम चलते हैं एक दूसरी तरफ कि 15 अगस्त को भी झंडोत्तोलन किया जाता है और 26 जनवरी को भी झंडा फहराया जाता है। दोनों में क्या अंतर है, देखेंगे इसको। 15 अगस्त के दिन हमें आज़ादी मिली थी, हम स्वतंत्र हुए थे, यानी इससे सिद्ध होता है कि हम पहले दूसरे के चंगुल में थे और 15 अगस्त के दिन हम फ्री हो गए, उनके चंगुल से हम हट गए। तो जब उनके अंग्रेजों के गुलामी से स्वतंत्र हो गए, हम आज़ाद हो गए, तो भारत के माननीय लोग ने प्रस्ताव रखा कि जब हम आपसे आज़ाद हो गए तो हमें आज़ादी इजहार करने के लिए जो आप झंडे फहरा रहे हैं उसको आप उतारिए और अधिकार हमारा है क्योंकि मैं जीता है और स्वतंत्र हुए, तो अधिकार हमारा बनता है झंडे को ऊपर फहराने के लिए। तो उसी समय अंग्रेजों ने अपना झंडा उतारा और भारत के झंडा को लगाया गया, ऊपर चढ़ाया गया। तो 15 अगस्त के दिन झंडा को नीचे से ऊपर चढ़ाया जाता है और चढ़ाकर ध्वजारोहण किया जाता है और 26 जनवरी को देश ऑलरेडी आज़ाद हो चुका है, केवल उस झंडा को फहराने का काम करते हैं। यानी झंडा ऑलरेडी पहले से बंधा हुआ रहता है और कोई भी प्रमुख व्यक्ति उस झंडा के रस्सी को खींचता है और खींच के झंडा को फहराता है। 15 अगस्त के दिन झंडा को ध्वजारोहण किया जाता है और 26 जनवरी के दिन झंडा को फहराया जाता है। दोस्तों, ये हमारा वक्तव्य रहा। खुशियों के मौज में रवानी रहेगी। जीवन में कोई ना कोई कहानी रहेगी। मुझे भी
इस महफिल को 4 चांद लगाने की मौका होगी यदि आपकी तालियों की बौछार होगी, आपकी तालियों की बौछार होगी। थैंक यू। मैं इतने कहकर अपनी वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम।